वस्तु मैं हूँ वैशाली। हमने पिछले पीरियड में मिठाई वाला ये लेसन पढ़े वाला है। तो अब हम इस लेसन के यानी कि मिठाई वाला लेसन के प्रश्न उत्तर यानी कि प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो देखो कहानी से तो मिठाई वाला ये लेसन आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो देखो कहानी से उसमें का 1 नंबर का क्वेश्चन, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। देखो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो देखो इसका उत्तर क्या है, बच्चे एक ही चीज़ से उगता ना जाए इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था, यानी कि वो बच्चे बोर न हो जाए इसकी वो चिंता करता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। क्यों वो अपने फायदे की चिंता करता था, क्या नहीं करता था, अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। तो देख क्या मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था समझ में आया, और वह महीनों बाद क्यों आता था ये भी समझ में आया। तो फिर से एक बार ये आंसर हम पढ़ते हैं। बच्चे एक ही चीज़ से उगता न जाए इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था, अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। तो कहानी से का क्वेश्चन नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। यानी कि मिठाई वाले में कौन से गुण थे कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला का मधुर स्वर, मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते। तो देखो मिठाई वाले की तरफ बच्चे और बड़े भी कैसे खींचे चले आते थे, क्योंकि उसका अच्छा स्वभाव और गा गा कर खिलौने कुछ मिठाई वो बेचना, इसकी वजह से उसकी ओर खींचे चले आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। देखो विजय बाबू मुरली खरीदने जाते हैं और मुरली वाला मुरलियाँ बेचता है, तो दोनों अपने अपने समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। देखो, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। विजय बाबू क्या कहते हैं, दुकानदार को झूठ और दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। तो विजय बाबू क्या तर्क अपना समर्थन करते हैं कि सब को आदत होती है कि अपने भाव झूठ भाव बताकर अपनी तरफ खींचना और मैं सस्ता बेच रहा हूँ ऐसा एहसान दिखाना सबकी आदत होती है। और मुरली वाला क्या कहता है कि कितना भी कम दाम में बेचो तब भी ग्राहक को ऐसा लगता है कि दुकानदार लूट ही रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो खिलौने वाले के अपने
क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाला आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले, इसका उत्तर देखो, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते, उसके स्नेहपूर्वक कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते। तो सब उसके खिलौने लेने लगते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? देखो, मुरली वाला खिलौने भी बेचा करता था और मिठाई भी, तो इसलिए उन दोनों की आवाज़ उसको पास एक जैसी ही लगी। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? देखो, इसका उत्तर, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? देखो, अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा, ऐसे कहानी के अंत में मिठाई वाले ने क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नज़र आई। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? चिक यानी क्या होता है? पर्दा होता है। चिक यानी क्या होता है? पर्दा होता है। तो देखो, हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल का धूमिल करती है। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन नंबर 9, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरे के बारे में लिखिए। देखो, हाट मेले के सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती है, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें यानी कि चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे आदि। नमकीन में सेव, पापड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ, जलेबी, पालपुए, आइसक्रीम,
बर्फ के गोले, खिलौने में जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। तो कहानी से ये हमने देखे वाला है। तो अब मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम भाषा की बात देखते हैं। तो देखो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 नंबर का, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क नंबर, वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। और ख, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो देखो इसका उत्तर क्या है, क नंबर, मिठाई वाला। वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली विशेषण शब्द है। गुड़िया शब्द संज्ञा है। तो देखो ख, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1 नंबर, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो जान पड़ता, इसके नीचे अंडरलाइन है। तो वाक्य दूसरा, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, देते हो को अंडरलाइन किए वाला है। तीसरा वाक्य, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो ठहराओ को अंडरलाइन किए वाला है। तो देखो भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। देखो 1 नंबर, प्रतीत होता है, इसके नीचे अंडरलाइन में, वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। 2 वाक्य, क्यों भाई, मुरली किस भाव बेचते हो, मुरली किस भाव, इसको अंडरलाइन किया है। 3 नंबर का, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। मोल भाव, अब अंडरलाइन किसको किया है, भाव तो कीजिए। तो हमने कहानी से भाषा की बात ये सब पढ़े वाला है, मिठाई वाला इस लेसन के। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।